नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल से स्टॉक पंडित वंश में। आज हम निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड तथा एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में लेटेस्ट रिव्यू करेंगे। हम अपने चैनल को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तथा आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा जो पहले से जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए हम चलते हैं। अब हम इसको आपको बताते हैं कि निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड तथा एक्सिस स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैटेगरी में किस प्रकार के फ़ंड हैं तथा इसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको कितना रिटर्न्स प्राप्त होगा तथा आप किस फंड में लमसम तथा SIP चालू कर सकते हैं तथा किस फंड में आप रुके रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड। चूँकि ये स्मॉल कैटेगरी का काफ़ी बड़ा फंड है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि ये स्मॉल कैटेगरी में नंबर 1 फंड, इसको नंबर 1 कैटेगरी प्रोवाइड किया है, क्योंकि इस फंड ने एक शॉर्ट टर्म में अब काफ़ी इसका AMU काफ़ी बड़ा हुआ है तथा स्मॉल कैटेगरी में ये नंबर 1 पोजीशन पे आज तक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं स्मॉल कैट कि इस फंड का चार्ट के माध्यम से किस प्रकार के रिटर्न्स हैं। जैसा कि आप देखेंगे 1 मंथ में इस फंड ने लगभग 42.57% का रिटर्न दिया है तथा 3 मंथ में इस फंड ने 34.27% का रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है तथा आगे हम देखते हैं 6 मंथ में इस फंड का 81.96% का रिटर्न्स है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हम मान सकते हैं। चूँकि शॉर्ट कैटेगरी का फंड है तथा काफ़ी हाई वॉलेटाइल फंड है, तो इस प्रकार इसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं, अर्थात 6 मंथ में 81% का रिटर्न्स दे रहा है ये। 1 ईयर का हम इसका चार्ट देखते हैं तो 1 ईयर में 49.46% का रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। इसी प्रकार 3 ईयर में ये फंड 32.69% का रिटर्न देता है। 5 ईयर का हम देखते हैं इसको तो 38.46 का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। उसी प्रकार से आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो 28.12% का रिटर्न्स ये फंड प्रोवाइड कर रहा है। चार्ट के माध्यम से हम सभी को ये पता चल रहा है कि ये फंड लगातार अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे रहा है तथा एक लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स, आपके पैसे को डबल तिबल आगे कर सकता है। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आप स्मॉल कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम इसमें 5 से 7 साल देना ज़रूर चाहिए, जिससे आपका पैसा काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस के तौर पर बढ़ सके, क्योंकि काफ़ी हाई वॉलेटाइल्स फंड होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट ना करें। अब हम आगे देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड किस प्रकार से रिटर्न्स दे रहा है। तो आइए देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का हमने ये चार्ट देखा है तो 1 मंथ में इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है 110% का। ये फंड आपको रिटर्न्स दे रहा है, अर्थात आपने अगर 1 मंथ पहले इस फंड में 10,000 रुपये लगाए होते तो वो आपके 20,000 रुपये इस फंड ये आपको करके दे देता। उसी प्रकार आप देखिए इस फंड ने 3 मंथ में 54.76% का रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। 6 मंथ में ये फंड 79.74% का रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। उसी प्रकार 1 ईयर में ये फंड 43.21% का रिटर्न्स दे रहा है तथा 3 ईयर में ये फंड 25.41% का रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। 5 ईयर का हम इसका चार्ट देखते हैं तो 31.83% का रिटर्न्स है तथा लॉन्ग टर्म में ये फंड 26.35% का रिटर्न्स दे रहा है। चूँकि हमने अभी आप निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड तथा एक्सिस स्मॉल कैप फंड दोनों के चार्ट देखे, दोनों ही अपने इन्वेस्टरों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने शॉर्ट टर्म में भी देखा तथा लॉन्ग टर्म में भी देखे तो दोनों में ये फ़ंड काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस दे रहे हैं। आप किसी भी फंड में इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में काफ़ी हाई वॉलेटाइल्स फंड होते हैं, इसलिए मेरी सलाह सिर्फ आपसे ये है कि आप इनमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। अब हम इसमें देखते हैं कि आप इसमें दोनों कैटेगरी की AMU साइज़ किस प्रकार से हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों के फ़ंड साइज़ क्या हैं तथा
इसमें आप लमसम एंड SIP कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। जैसा कि ये मैंने आपके सामने निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड खोला है, तो आप देखिए ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। लगभग ये 11.5 साल पुराना फंड है। इसमें आप 100 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं तथा मैक्सिमम आप कितना भी SIP रख सकते हैं। चूँकि निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड में रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसमें लमसम आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसका AMU साइज़ देखिए आपके काफ़ी हाई है, लगभग 60,000 करोड़। इसका फ़ंड साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ है। स्मॉल कैटेगरी में इसका फ़ंड साइज़ सबसे बड़ा है। आप इसके आगे हम इसमें देखते हैं, इसने आप अगर इस फंड में 1 ईयर से पहले एग्ज़िट रिडीम करते हैं तो इसमें आपको 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा तथा इस फंड के 10 सेक्टर तथा 215 स्टॉक्स में इस फंड का इन्वेस्ट है। जैसा कि हमको इस चार्ट से पता चलता है कि इस फंड का निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड का इक्विटी लगभग 95.95% इसने अपने इक्विटी में पेमेंट डाल रखा है तथा इसका चूँकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड है, लेकिन इस फंड का सबसे अधिक पैसा इसने मिड कैप में लगाया हुआ है 63.04% तथा लार्ज कैटेगरी में भी इसने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया है 26.8% तथा स्मॉल कैटेगरी में इस फंड का मात्र 10.16% का इन्वेस्टमेंट है। इसी प्रकार हम इसके सेक्टर्स देखते हैं। सेक्टर्स इसमें इंडस्ट्रियल्स में है, फाइनेंशियल सर्विस में पैसा लगाया है। लगभग इंडस्ट्रियल में इसका 29.74% का पेमेंट लगा है। फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी अच्छा पेमेंट लगा है 14.46%। इसकी होल्डिंग हम देखते हैं। होल्डिंग आप देख सकते हैं जैसे HDFC बैंक है, एनट्यूब इन्वेस्टमेंट है, मल्टी कम्युनिटी है, वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मर है। चूँकि हमने देखा है कि इसका सबसे अधिक पैसा मिड कैप कंपनियों में लगा हुआ है, तो इसकी मिड कैप कंपनियों में होल्डिंग काफ़ी अच्छी हमें दिख रही है। जैसे सबसे ज़्यादा पैसा आपका लगभग हर सेक्टर में इसने लगभग 2% का इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका फ़ंड साइज़ क्या है, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं ये 5 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुआ है। लगभग ये भी 11 साल पुराना फंड है। अर्थात निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड तथा एक्सिस स्मॉल कैप फंड लगभग सेम या लगभग 11 साढ़े 11 साल पुराने फंड हैं। इसका फंड साइज़ निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड की तुलना में आधे से भी कम है। लगभग 23,772 करोड़ का है। निप्पो इंडिया का लगभग 60,000 करोड़ का इसका फ़ंड साइज़ है, जो कि काफ़ी अधिक है स्मॉल कैटेगरी में। इसी प्रकार आप इसमें 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तथा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप इसमें लमसम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके हम देखते हैं, इसके अगर आप इसमें भी 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो इसमें आपको 1% एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा, जो कि निप्पो इंडिया अर्थात लगभग सभी फंडों में रहता है। इसी प्रकार इसने 10 सेक्टर तथा 122 स्टॉक में इसने अपना फ़ंड लगाया हुआ है। यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि इसकी इक्विटी 91.85% है, जबकि निप्पो इंडिया के काफ़ी अधिक है। उसने मात्र केस 4% रख रखा है, जबकि इसने केस 8% का अपने रिजर्व में रख रखा है। इसका मार्केट कैपिटल्स हम देखना चाहेंगे। मार्केट कैपिटल्स में जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका मिड कैप कंपनियों में 71.53% लगा हुआ है। उसी प्रकार लार्ज कैप में 23.2% लगा है तथा स्मॉल कैप में इसका 5% है, जबकि निप्पो इंडिया का लगभग 10% के करीब उसने अपने स्मॉल कैप में लगा हुआ है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल में आप देख सकते हैं, आप सेक्टर इसके इंडस्ट्रियल में इसका 24% है। फाइनेंशियल सर्विस में भी 18% है, जो कि निप्पो इंडिया में भी हम देख सकते थे। इसने भी इंडस्ट्रियल में अपना पैसा काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है। इसकी होल्डिंग हम देखते हैं एक्सिस की। इसने ब्लू स्टार्स एंड ब्रिगेड इंटरप्राइजेस एंड कोलामेंडलम फाइनेंसेस, क्योंकि ये इसका भी मिड कैप कंपनियों में काफ़ी होल्डिंग है, जैसे कि आपकी निप्पो इंडिया की हम देख सकते थे। इसी प्रकार एक्सिस की भी काफ़ी ये देख सकते हैं आप। इसने भी लगभग निप्पो इंडिया का लगभग हमने देखा था कि 2% लगभग सभी में होल्डिंग थी यहाँ पे, लेकिन एक्सिस की हम देख सकते हैं तो एक्सिस ने लगभग ये ब्लू स्टार में लगभग देखिए आप 3.5% का रखा है। ब्रिगेज इंटरप्राइजेज में लगभग 3.12% का रखा है। तो इसका लगभग 4%, 3.5%, 3% के लगभग इसने अपने होल्डिंग मिड कैप में लगा रखी है। इसी प्रकार हम
इसमें आगे हम देखते हैं न्यूको इंडिया में अगर आप क्या कहते इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप SIP के तौर पर, तो आप जैसे कि अगर इसमें आप 1000 की SIP रखते तो 1 ईयर में आपका लगभग 1 ईयर में आपकी SIP 12,000 होती एंड ये फ़ंड आपका 15,000 का रिटर्न प्रोवाइड करता, लगभग 31.27% का। इसी प्रकार 3 ईयर में ये फ़ंड 36,000 की जगह 61,000 का रिटर्न प्रोवाइड करवाता, लगभग 70% का। इसी प्रकार 5 ईयर में ये फ़ंड आपको 60,000 का इन्वेस्टमेंट होता तथा इसमें ये 1,82,000 का रिटर्न्स प्रोवाइड करवाता, लगभग 202% का साथ आपका पैसा 3 गुना ये पैसा आपका कर देता, 3 साढ़े 3 गुना। इसी प्रकार 10 साल अगर साथ लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते तो लगभग 1,20,000 रुपये आपका इन्वेस्ट होता तथा 5,15,000 आपका ये फ़ंड कर देता, अर्थात 329%, अर्थात ये फ़ंड आपका लगभग 4 से 4.5 गुना ये पैसा आपका कर देता। इसी प्रकार इसमें अगर आप 1 टाइम के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते, चूँकि 1 टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट बंद है, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इसमें फ़ंड में आपने 5,000 रुपये लगाए होते तो वो आपके 1 साल में लगभग 74 लगभग 49% का रिटर्न प्रोवाइड करता। अगर 3 साल में आप लगाते तो आपका 133% का रिटर्न देता तथा 5 साल में ये फ़ंड आपका पैसा 5 गुना कर देता, लगभग 408% का रिटर्न देता। उसी प्रकार 10 साल में ये फ़ंड लगभग 794%, अर्थात ये 8 गुना के लगभग 8 गुना ये आपका पैसा कर देता। इसी प्रकार हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में देखते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में अगर आप SIP 1,000 रुपये की करते तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में ये फ़ंड आपका 15,000 रुपये कर देता, अर्थात 26% का रिटर्न देता। उसी प्रकार से ये 3 साल में ये फ़ंड आपका 36,000 की जगह ये 54,306 अर्थात 50.85% का रिटर्न प्रोवाइड करता। 5 साल में ये फ़ंड आपका 1,47,000 रुपये बना देता, अर्थात 145% का रिटर्न देता। उसी प्रकार 10 साल में ये फ़ंड आपका तो 4,33,000 बनाता, अर्थात 261% का रिटर्न देता। इसी प्रकार अगर आप इसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में अगर 1 टाइम के तौर पर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपका ये 1 ईयर में आपका 1,000 का लगभग 1,432 रुपये बनाता, अर्थात 43% का। 3 साल में ये फ़ंड आपका 97.2% का रिटर्न देता। उसी प्रकार 5 साल में ये फ़ंड आपका 298% का रिटर्न, अर्थात 3 से 4 गुना ये फ़ंड आपका कर देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें 10 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो 10 साल में ये फ़ंड आपका ये देख सकते हैं 10 साल में 298%, अर्थात 10 साल में ये फ़ंड आपका लगभग 625%, अर्थात लगभग 7 से 8 गुना ये पैसा आपका कर देता। तो जैसे कि हमने अभी दोनों फ़ंडों में देखा कि दोनों फ़ंडों में लगभग सिमिलर है, लगभग आपका अगर लॉन्ग टर्म में आपका ये पैसा लगा होगा तो दोनों ही फ़ंड लगभग 7 से 8 गुना ये पैसा आपका 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के तौर पर या SIP के तौर पर, लगभग आपका 7 से 8 गुना या 6 से 7 गुना आपको ये फ़ंड प्रोवाइड कर रहा है। इसी प्रकार हम इस फंड में अगर आप मेरा सिर्फ आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप इस फंड में दोनों फंडों में कोई से भी फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, चूँकि ये दोनों हाई वॉलेटाइल फंड हैं। इसलिए आप इन फंडों में अगर लॉन्ग टर्म देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करें। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज़ से बनाई जा रही है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें तथा जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।